यहाँ पे आते हैं, इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। देखो भाई, हमें बनाना है ये चीज, ठीक है। पिरामिड बनाना है हमने। अब पिरामिड कैसे बनेगा, ये हमारा बहुत पुराना टॉपिक हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ आ जाएं। खैर, हम इधर आए। मैंने हमें सिंपल ट्राइंगल जो होता है स्टेरिक वाला, वो तो बनाना आता है, ऐसा ही है। मैं आया, मैंने किया, फॉर लूप लगाया। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा, कौन बताएगा मुझे क्या करना है? मतलब अगर मैं सिंपल सिंपल इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो भाई इतना लेट? वो तो पता है ना। अच्छा अच्छा, फिर सही। ये हमें अभी सिंपल ये बनाना है, ये मैंने पूरा समझाया था। मैं डायरेक्ट उस पर नहीं जा रहा, इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। किस किस को समझ आ रहा है ये कैसे बनेगा? मैं किसी को भी बुला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दूँ? ये मैंने क्लास में करवाया था, ये सूरत हाल है। अभी किसी को नहीं पता आगे क्या करना है? एक मिनट, सबको पता है? मैंने चला दिया नेस्टेड फॉर लूप। कहाँ से, कैसे, कितना चलाऊंगा? स्टार्ट जीरो से ही करूँ? कहाँ तक लेके जाऊँ? यहाँ तक, इक्वल्स टू आई। अब अगर मैं आगे यहाँ पे सिंपल कर दूँ, एस टी डी। जी जी, 7 to 9 वाला नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए क्या कर दूंगा, इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये बड़ा प्यारा सा मेरा एक प्रोग्राम आ जाएगा। ये आ गया, ऐसा ही है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो भाई, ये जब हमने प्रोग्राम लिख दिया और मैं इधर आ जाऊँ, इसको अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ, तो देखो, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस। फर्स्ट वाले को कितने स्पेस मिले? तो ये आगे गए, एक स्पेस, दो स्पेस, ये भी आगे चला गया। दूसरे वाले को दो मिले, तीसरे वाले को एक स्पेस, चौथे वाले को कोई कोई। ये काम हमने करना है अभी फिलहाल। तो मुझे क्या करना होगा कि जब पहली बार लूप चलेगा, तो मैं इसको क्या दूंगा, तीन स्पेस दूंगा। ऐसा ही है? ऐसा जी। जूम कर दूं थोड़ा मैं। अच्छा, सही है भाइयों। इतना जूम सही है? ये तो उतना ही है। ये वाली वाला वो बात हो गई कॉल पे। हाँ, अब आवाज सही आ रही है? हाँ आ रही है, कुछ भी नहीं किया। सारी चीजें कंट्रोल हो गई आज तक, ये नहीं हुई। सही है, वही हो गया। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आए, मैंने कहा मुझे स्पेसिंग देनी है कि इतनी इतनी स्पेसिंग दें। फर्स्ट टाइम चले, तो मैं चाह रहा हूँ कितनी स्पेसिंग आए। इसको अभी सपोज कर लेते हैं ये चल रहा है 4 तक।
तो मैं 3 आए, सही है। लेकिन अगर ये मैं 5 तक चलाऊंगा तो कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए? पहली बात 4 आनी चाहिए, ऐसा ही है। मतलब अगर मैं 5 के लिए चला रहा हूँ तो प्रोग्राम कुछ इस तरह बनेगा, बल्कि नहीं, वहीं तक बनेगा, सॉरी, मतलब 5 के लिए बनेगा यहाँ तक प्रोग्राम, ऐसा ही है। अब मुझे पता है मेरा लूप फर्स्ट वाला आई, जो रॉज है, कितनी कितनी बार चलेगा? 1 से लेके 4 तक 4 बार चलेगा, ऐसा ही है। लेस देन 5 तक मैं इस चीज को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, इसको सपोज कर लेता हूँ रॉस क्या 5, और यहाँ पे आके क्या लिख देता हूँ, वही काम हो गया। अच्छा, अब मैंने देनी है स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आया, मैंने वार बनाया और ए बना लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या ले ली, एक स्पेस ले लिया। ये कितना स्पेस है? एक है ना। मैं इधर आया, लूप से पहले पहले मैंने क्या किया, एस टी डी आउट डॉट राइट। क्या राइट करूं? मैंने बोला राइट कर दूं ए से कितना स्पेस आ जाएगा? एक स्पेस आ जाएगा। मैं इसको लाना चाह रहा हूं कितनी बार, मल्टीप्लाई बाय, तो सिर्फ ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय इस चीज को मैंने करना होगा कर्ली ब्रैकेट में, सही है। अगर मैं यहाँ रॉस लिख दूंगा, कितनी बार ये 5 अपना स्पेस आएगा? 5 बार आएगा। चाहिए मुझे कितनी बार? नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम 4 बार चाहिए, ऐसा ही है, या 3 बार चाहिए? यहाँ पे 5 था, 5 मैंने क्या किया, माइनस आई। आई में क्या आएगा फर्स्ट टाइम? 5 माइनस 1 4, 4 स्पेस आ जाएंगे। जैसी 4 स्पेस आएंगे ये लूप चल जाएगा, जे वाला। जे का लूप कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा? कैसे? जे 1 होगा, कब तक चल रहा है? लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो जे का लूप एक बार चलेगा, 4 स्पेस के साथ एक स्टैटिक आ जाएगा, ये चीज लाइन ब्रेक कर देगी। फिर वापसी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा, यहाँ पे स्पेस कितनी प्रिंट होगा? स्पेस 5 माइनस 2, तो स्पेस कितना आ जाएगा? 3 बार यहाँ पे जाएगा। ये कितना आएंगे स्टैटिक? क्योंकि जे कितनी बार चल रहा है? 2 बार। जे 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है? 2 तक चल रहा है, तो कितने स्टैटिक आ जाएंगे? 2। मैं इसको रन करूं, ये प्रोग्राम इस तरह बन गया। ये देखो फर्स्ट टाइम कितने स्पेस आए, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी बार कितने आएंगे, 1 2 3, तीसरी बार 2, चौथी बार 1। ये क्लियर हुआ सबके? या इसमें मसला है? दोबारा रिपीट करूं इस चीज को, समझ आया सबको? क्या समझ आया कि जो ऊपर स्पेसिंग कर रहा हूँ वो मैं, जो मेरी रॉज डिफाइन हुई है, माइनस आई कर रहा हूँ। आई में जब 1 होगा तो 4 स्पेस आ जाएंगे, आई में जब 2 होगा तो 3 स्पेस आ जाएंगे, क्योंकि 5 माइनस 1 5 माइनस 2। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, अब मुझे सिंपली क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ इनके बाद एक एक स्पेस आ रहा हूँ, हर एक चीज के बाद। जब ये आगे बढ़ेंगे ना, पूरा पैरामिड बनेगा इस तरीके का, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे आऊँ और स्टैरिक के साथ एक स्पेस लगा दूं सिर्फ। अब होगा क्या, जब भी स्टैरिक क्या होगा, राइट होगा, उसके साथ एक स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसके बाद भी एक स्पेस आ रहा होगा, यहाँ पे आए, इसके बाद भी एक स्पेस आ रहा होगा। समझ आई? हुआ क्या, अगर यहाँ स्पेस नहीं लगाता तो एस टी डी राइट ना सारे एक साथ हो रहे हैं। देखो इसके बाद स्पेस नहीं आ रहा होगा, आ रहा है इसके बाद स्पेस? नहीं आ रहा। जहां जहां स्टेरिक आएगा उसके बाद एक एक स्पेस आ जाएगा अभी।
अब देखो, इसके बाद स्पेस आया, इस वाले के बाद स्पेस आया, वो 4 स्पेस तो पहले वाले हैं, ऐसा ही है। ये स्पेस कौन सा वाला है जो स्टेरिक के साथ लग रहा है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? किस किस के नहीं हुआ क्लियर? सबके हो गया हुआ? हो ही नहीं सकता ऐसा। क्या? अच्छा, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है, हो सकता है ऐसा? कौन बताएगा कैसे हो सकता है? स्टेरिक की जगह हम आई लगा दें। होशियारियां खत्म नहीं होती। यहाँ पे आई लगा दिया और आई को स्पेस के साथ दे दिया। लेकिन क्या ये वो चीज हुई है जो मैं बोल रहा था? सही है। मैं चाह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अभी बस छोड़ दें, आपने जो बोला वैसे बोला किसने था? सही है। हाँ भाई, देखो आई लिख रहा हूं, आई की मैक्सिमम लिमिट क्या है, कहां तक जा सकता है आई? तो 10 तो उसमें आ ही नहीं सकता, आई रिजेक्ट कर दें? कर दें? जे कहां तक जा सकता है? आई तक ही जा सकता है, मतलब, बल्कि जहां तक आई खत्म हो जाएगा बस वहीं तक, 4 से स्टार्ट होगा जो भी माइनस करा रहे। अब बताओ, जो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला। एक हम क्या बना रहे हैं, काउंटर बना लें जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या दे दें, 1 दे दें, क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे आए, इसकी जगह सिंपल काउंटर प्लस प्लस। अब होगा क्या, जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, जे का लूप कितनी बार चलेगा फर्स्ट टाइम? एक ही बार चलेगा, क्योंकि आई जब क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से लेके 1 तक चलेगा। प्रिंट क्या हो जाएगा, काउंटर एक बड़े, मतलब अभी नहीं, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो 1 आएगा और बाद के लिए काउंटर क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगली बार जब जे चलेगा कितनी टाइम चलेगा, 2 टाइम्स। कैसे? आई की वैल्यू जे, मतलब J1 और आई की वैल्यू 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक चलेगी। काउंटर की वैल्यू पहले से क्या थी, अब फिर 2, फिर वो 3 होगी, फिर 4 5 6, मतलब जितनी बार जे का लूप चलेगा, ये हमें नहीं देखना कि मतलब किस वैल्यू के लिए चल रहा है। टोटल जे का लूप यहाँ पे कितनी टाइम चल रहा है, 10 बार चल रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आई ये चीज? ये बिल्कुल चीज ऐसी है जैसे कि अगर मैं पूरा सारा काम हटा दूं और मैं सिंपल काउंटर को क्या कर लूं, प्रिंट प्लस प्लस, तो ये काउंटर की वैल्यू क्या होती रहेगी, वही जो लूप चल रहा है। ऐसा ही है, देख रहे हो 1 2 3 आ रही है। तो अगर मैं जे का लूप भी इसमें चल रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं जे का लूप में भी आ गया, जे का लूप मैंने कितनी बार चला लिया, 2 बार सपोज करो, और जे के लूप में आगे मैंने क्या प्रिंट किया, काउंटर प्लस प्लस। ये 8 टाइम्स क्यों आया, कौन बताएगा? अब समझ आ जानी चाहिए। प्रिंट किस में हो रहा है, काउंटर प्लस प्लस? सब जवाब देना। जे के लूप में। जे का लूप फर्स्ट टाइम कितनी बार चला, जब आई की वैल्यू 1 थी, तो जे का लूप कितनी बार चला। इसके बाद ना मैं ये भी लगा देता हूँ, प्रिंट पता चल जाएगा अब समझ आई? जे का लूप 2 बार चला, काउंटर 1 हुआ और 2 हो गया,
क्लियर है? फिर ये लाइन प्रिंट हो गई। अब आई की वैल्यू क्या हुई? 2। जे का लूप अब दो बार और चलेगा, क्योंकि डिफाइन तो मैंने यही किया ना, 0 से लेके <2 तक, तो दो बार और चला। काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 3 4। फिर काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? 5 6, देन 7 8। अब समझ आया? मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम की ना आप लोग कोई पिक्चर ले लो और ग्रुप में सेंड कर दो। किस प्रोग्राम की? इसकी। पिक्चर ले लो और इसकी घर पे ना प्रैक्टिस करना, इसको समझना है चल क्या रहा है, कैसे रहा है। ले रही पिक्चर? ग्रुप में सेंड कर देना कोई एक साफ सुथरी पिक्चर। ये मैंने करवा दिया, ये खैर हमारा टॉपिक नहीं था, इसकी प्रैक्टिस की हुई होती तो इतना कोई टाइम नहीं लगता। हम चलते हैं अब प्रोजेक्ट की तरफ। ठीक है, चले प्रोजेक्ट की तरफ। ये मैंने जस्ट लॉजिक के लिए समझाए, इसका प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई, अब आ जाओ, अब प्रोजेक्ट होगा क्या? देखो भाई, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई यूआई है नहीं, कोई यूजर इंटरफेस पे भी हमने काम किया है फ्लटर पे? नहीं किया। वो इंशाल्लाह हम 2 क्लासों के बाद फ्लटर पे अब चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने डार्ट को भी चेक करना है कि हमारी डार्ट की स्किल्स कहाँ तक पहुंची, हम कितने कैपेबल हैं, डार्ट में हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या सोचा, हम डार्ट में एक मिनी प्रोजेक्ट बना दें। मिनी प्रोजेक्ट क्या मतलब? मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दूँ। अब वो किस तरह, आप लोग सोचोगे यार कुछ है तो नहीं, यूआई भी नहीं है तो ये बनेगा कैसे? वो अभी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस तरह बनेगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। टू डू, टू डू का किस किस को आइडिया है? टू डू, किस किस ने वर्ड सुना है टू डू? सही है। अब देखो टू डू होती क्या है, मतलब हम हमारे डेली बेसिस की डेली रूटीन के कुछ काम होते हैं, या एक हमारा टारगेट होता है ना, हम तो हम उसको टू डू लिस्ट बना लेते हैं एक अपनी, कि हमें ये क्या करना है, मतलब टू डू। तो क्या क्या करने को है मेरे पास, तो मैंने उसकी एक क्या बना लूंगा, लिस्ट। ये प्रोग्रामिंग उससे नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने टू डू लिस्ट बना ली यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि भाई मुझे क्या क्या करने को है। मैंने आज क्लास लेने जाना है, मेरा आज का एक काम ये हो गया। सही है। उसके बाद कल का मैं काम बता देता हूँ कोई, मैं क्रिकेट खेलने जाना है। सही है। मैं ये पूरे समझो वीक की क्या बना रहा हूँ, टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। फिर मैंने मंडे को बोल दिया ऑफिस के लिए दूसरे रूम में जाना है, क्योंकि ऑफिस रिमोट है। सही है। तो अब यहाँ पे मैं ये टू डू लिस्ट बना रहा हूँ अपनी पूरी वीक की, ये मेरे टास्क आ रहे हैं। अब सपोज करो आज का दिन कंप्लीट हो गया, तो मैं इस टास्क को अपडेट कर दूंगा। मैं बोलूंगा इसके आगे या मैं लिख दूं डन, या मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ये लिख दूं डन, या इसको मैं लिख दूं क्लास कंप्लीट हो गई, या मैंने क्लास ले ली। तो ये मेरे टू डू है। अभी ये जो मैंने किया इसको क्या किया है, अपडेट किया है ना। और अगर मैं नया टास्क कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से मतलब मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ क्या होता है। टू डू में ना क्रिएट ऑपरेशन लग रहा होता है। क्रिएट ऑपरेशन क्या, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड। क्रिएट का मतलब, अगर मैं लिस्ट को लेते हुए बात करूं, तो क्रिएट का मतलब लिस्ट में कुछ मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। क्लियर हुआ? आर फॉर रीड, रीड का मतलब क्या हुआ, मैं लिस्ट में से कोई इंडेक्स या पूरी लिस्ट को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। रीड का मतलब व्यू करना हुआ ना, देखना, देखते कैसे अभी कंसोल में प्रिंट करके। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी सिर्फ डार्ट की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टू डार्ट। उसके बाद सी आर हो गया। फिर आते हैं यू, यू फॉर अपडेट। लिस्ट को किस किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, इंडेक्स की बेसिस पे, रिप्लेस रेंज और ये सारे स्टेप्स।
उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डी, डी फॉर डिलीट। अच्छा, डिलीट में क्या होता है हमारे पास, लिस्ट को कैसे, लिस्ट के आइटम्स कैसे डिलीट कर देते हैं, रिमूव लगा देते हैं, ये सारा चीजें, ये 4 चीजें हो गई, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, टोटल इसी चीज पे क्या कर रहा होगा, इसी चीज पे बेस होगी हमारे प्रोजेक्ट की। उसमें हमारे वाइल लूप लग रहे होंगे, फॉर लूप। अच्छा, वो किस तरह लग रहे होंगे अभी मैं समझाता हूँ। वाइल लूप हो गए, फॉर लूप हो गए, लिस्ट, मैप, इफ एल्स, इनपुट, दैट्स इट। इन चीजों पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होगा, सही है। मैं अभी जो आप लोग को समझा रहा हूँ ना प्रोजेक्ट, वो किस तरीके से समझा रहा हूँ, एक सिंपल टू डू लिस्ट, मतलब टू डू जो लिस्ट होती है ना मेरी टास्क, उसकी बेसिस से समझा रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ मैं ये भी समझाते रहूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोजेक्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या आपका प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो उसमें आप लोग क्या क्या कर रहे होगे, क्लियर है ये। और फिर इन दी एंड फिर हम ग्रुप बना लेंगे सारे बच्चों का। तो अब सबकी नजरें सामने होनी चाहिए, सारे सब काम रोक दो, क्योंकि अगर फिर ये नहीं समझा फिर मसला आएंगे, फिर बोलोगे सर हमें समझ नहीं आ रहा था, हम प्रोजेक्ट को लेके किस तरह चलते, स्टार्ट कैसे करते। तो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसी तरीके से मैं आपका कोड चेक करूंगा कि एक प्रोजेक्ट ना रीडेबल हो, मतलब उसके प्रॉपर फंक्शंस बने हुए हो। ऐसा नहीं कि बस लाइन से सीधा कोड जा रहा है, प्रॉपर फंक्शन हो, सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो मैं उसको उसी तरह कराऊंगा। मैं यहाँ पे आया, सपोज करो ये मेरा क्या है, मैं भी क्या बना रहा हूँ, एक टू डू लिस्ट बना रहा हूँ। तो मैंने कहा मतलब स्टार्ट किस तरह करना प्रोग्राम का, कि जब प्रोग्राम रन हो तो सारी चीजें प्रिंट, मतलब लिखी हुई आ रही हो कि अब मुझे क्या स्टेप परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा थोड़ी कि अब ये दबाओ या ये, मतलब प्रोग्राम की रीडेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। मैंने कहा स्टार्ट, थोड़े शशके दे देना इस तरीके के करके, मैं वेलकम टू माय टू डू एप्लीकेशन, ये मैंने लगा दिया। उसके बाद अभी प्रिंट करूंगा, सिंपल प्रिंट हो जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम को दूंगा ऑप्शंस, ऑप्शंस दूंगा कि भाई फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, उधर ऑप्शन आ रहे होते हैं, साइन अप करो या लॉग इन करो, या अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन में जाओगे तो मल्टीपल चीज़ें होंगी। यूट्यूब पे जाओ तो वहाँ प्ले लिस्ट होती हैं, सिंपल वीडियोस होती हैं, आपने किस चीज़ पे जाना है आप वो सिलेक्ट करते हो। तो मैं अभी मेरे पास यूआई तो है नहीं, तो मैं अभी प्रोग्राम को किस तरह बताऊंगा, प्रिंट ही यूज करता हूँ। प्रिंट यूज करता हूँ, मैं बोलूंगा प्रेस 1, मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या करो, प्रेस 1 फॉर एड टास्क, ये बता दिया मैंने उसे, सही है। उसके बाद मैं इसको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि अगर ये करे तो किस चीज पे जाए, ये प्रिंट करे तो किस चीज पे जाए। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा प्रेस 2 फॉर व्यू टास्क, व्यू का मतलब रीड करना, प्रेस 3 फॉर अपडेट टास्क। ये सब करने से मेरी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये क्या है, सिंपल प्रिंट है। लेकिन एज अ यूजर जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे कोई समझाने वाला हो ना हो, मुझे समझ आ रहा होगा कि यार मुझे अगर मैं 1 दबाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम अब क्या करेगा, 2 दबाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम अब क्या करेगा, समझ रहे हो ना, इसलिए कर रहा हूँ। फॉर डिलीट टास्क, और बोलूं कि अगर आप 5 या कोई सी भी यानी प्रेस करते हो तो प्रोग्राम क्या हो जाए, प्रेस 5 और एनी की, सही है, प्रेस 5 और एनी की फॉर एग्जिट। ये प्रोग्राम को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। यहां से क्या चीज समझ आ रही है, क्लोज से, कि मुझे बार बार रन करना होगा ना, ऐसा होगा। खैर अभी इसको नहीं छोड़, अभी उसको छोड़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोग्राम रन किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यूजर हूँ, ये प्रोग्राम चल गया, इसने क्या बोला, वेलकम टू माई टू डू एप्लीकेशन, प्रेस 1 फॉर एड टास्क। अभी मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन आ नहीं रहा, लेकिन यहां तक का एक काम क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बना। अब उसूलन मुझे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे आऊंगा, इनपुट लूंगा, यूजर से इनपुट ले लूंगा, सही है। तो यूजर से इनपुट ले लेता हूँ एक, और इनपुट बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वार इनपुट के नाम से।
कि यूजर का इनपुट क्या होगा, इसको कर देता हूँ यूजर इनपुट। ठीक है, इधर आया std इन डॉट रीड लाइन सिंग। अब रन करने के बाद जो चीज मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, सही है, तो ये उस ऑप्शन पे चलाएगा। लेकिन अब ये कैसे डिसाइड करूं कि अगर मैं 1 देता हूं, 1 प्रेस करता हूं तो ये क्या चीज रन करेगा, 2 प्रेस करता हूं तो ये क्या चीज रन करेगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूं, अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या करूंगा। स्विच केस, मुझे एक दो आवाजें आ रही हैं, अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, सही है, तो अभी वो हम पढ़ेंगे बाद में। हमने क्या बोला था, हम क्लासेस के बाद करेंगे, वो इनम्स वगैरह के साथ कर लेंगे। लेकिन अभी ये किससे भी हो सकता है, इफ एल से हो सकता है ना, कोई मतलब उसमें मसला है नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया, इफ एल्स क्या लगाऊंगा मैं, ये इफ बन गया, एल्स बन गया। मैं बोलूं अगर यूजर इनपुट इक्वल इक्वल हो किसके, 1, ये वाला 1, इस पे चलेगा प्रोग्राम। कौन कौन बोलता है अगर मैं 1, अभी 1 दूंगा प्रोग्राम को, चलो एक काम करते हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कर लेते हैं प्रिंट हेलो। सही है, मैंने प्रोग्राम को अच्छा टर्मिनल में चलाना पड़ेगा, क्यों, इनपुट ले रहा हूँ ना अभी। रन किया, 1 दिया है, अभी मैंने इंटर नहीं किया। अब बताओ, अभी मैं इंटर करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा या हेलो प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट वाले कितने हैं, 1 2 3, सही है। हेलो वाले कितने हैं, आधी क्लास हेलो वाली है, आधी ऑब्जेक्ट वाली है, किसके साथ जाए भाई। कोई ऐसा है बिल्कुल पक्का, भाई मैं हूं ऑब्जेक्ट वाला। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ सही है। कौन कौन पक्का हो गया बोल रहा है भाई मैं हूं हेलो वाला, सही है। अच्छा, इनमें से ना कोई एक वॉलेंटियर कर रहे हैं इन सारों को, जो खड़ा होके बोले हाँ भाई मैं इनको क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं हेलो वाला हूँ। कोई एक हो जाओ, कोई एक खड़े हो जाओ। इतने सारे पक्के होके बोल रहे थे, चलो भाई हेलो वाले आ गए। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट वाले कौन कौन है जो बोल रहे हैं भाई मैं हूं ऑब्जेक्ट वाला। ओ भाई साहब, अब हाँ भाई, अभी वो छोड़ दो ना, वही तो सारा सवाल है, वही तो सारा गेम है, सही है। अब थोड़ी सी टकरार शुरू करें आप दोनों नहीं, कहीं वहां नहीं जाना। आप बताएं, हाँ आप बताएं, आप ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं। सर यूजर इनपुट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और कंडीशन लगाइए if अगर हमारे पास वैल्यू 1 हो और वैल्यू 1 हम लोगों ने इन कर दी है तो उसे ऑब्जेक्ट ही जो है प्रिंट करना चाहिए जो लॉजिक लगाया है। अगर 1 के अलावा कुछ और हम लोग यूजर इनपुट में दे देंगे तो देन उसको हेलो प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ इंटर अब ये क्या हुआ, अब एक मिनट एक मिनट, सही है। जितने भी आप बैठो पहले, मैं समझ गया। जितने भी ऑब्जेक्ट वाले थे पहले वो सारे खड़े हो जाए, मुझे पता है किस किस के हाथ थे, वो खड़े हो जाए सारे। मैं मारूंगा थोड़ी भाई, सही है, अच्छी बात है। और जितने कॉन्फिडेंस से इन्होंने समझाया, मतलब ये होती है सेल्स वो अपनी जगह सही थे, बस एक मिस्टेक है। क्या मसला है इसमें, कौन बताएगा आप सब में से। असल में इनपुट क्या लेता है, सही है, और 1 क्या है। मैं अगर यहाँ पे आके इसको ये बोलूंगा ना, और अब मैं क्या करूँ, प्रोग्राम को चलाऊं और अब दूं 1, अब आएगा ऑब्जेक्ट। समझे, डेटा टाइप का मसला था। बैठ जाओ, बेहतरीन, वैसे अच्छा समझाया, लेकिन आई ट्राइड सो हार्ड। चला दो इनके लिए। अच्छा
अच्छा भाई, क्लियर हुआ। तो इस तरह भी मेरी कितनी कंडीशंस बनेंगी, ये 1 के लिए बन गई। यहाँ पे भी मैं जो भी काम करूंगा वो देखते हैं, अभी मैंने कोई काम नहीं कर रहा, सही है। अब किसके लिए बनाऊंगा, एल्स इफ यूजर इनपुट को क्या बोलूंगा, यूजर इनपुट इक्वल इक्वल टू 2। फिर इसी तरह कितनी कंडीशन बनेंगी टोटल, 3 वाले कितने, 4 वाले कितने, 5 वाले कितने, बाकी आएगी एक एल्स। इसमें क्या बोल देंगे, जो भी हमें काम रोकना होगा। अब करेंगे क्या हम, देखो अब मैं काम क्या कर सकता हूँ, मैं काम ये कर सकता हूँ कि अपना सारा कोड इसी में शुरू कर दूं, किसी ने मेरे हाथ बांधे तो नहीं है, ऐसा ही है। कर तो मैं कुछ भी सकता हूँ, लेकिन अब इसमें होगा क्या, जब आप सारा कोड यहीं कर रहे होगे और कहीं रीयूजेबिलिटी के सीन होंगे और अल्लाह भला करे सारा यही कचरा हो जाएगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही होगी, अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोग्राम में 2 में कोई भंड आता है तो मैं पूरा भी स्क्रॉल करके चेक कर रहा हूँ, ऐसा ही है। इससे अच्छा मैं क्या करूं, इनके प्रॉपर फंक्शंस बना दूं कि ऐड टास्क के लिए मैं एक फंक्शन बना दूं। इससे जब चलते रहेंगे ना इसी सीक्वेंस में, तो आप लोग को फंक्शंस यूज करना भी आ जाएंगे और सारी चीजें भी। मैंने एक फंक्शन बना दिया किसका, ऐड टास्क का। इसी तरह मैं फंक्शन किसका बना दूंगा, यहाँ पे आया, ये था ऐड टास्क का। अब किसका बनाऊंगा, व्यू टास्क, अपडेट टास्क और ये डिलीट टास्क। ये मेरे 4 फंक्शन बन गए। इधर आके मैं कौन सा फंक्शन चला दूंगा, ऐड टास्क। इधर आके 2 के लिए क्या था, व्यू टास्क। 3 के लिए अपडेट टास्क, 4 के लिए, 5 के लिए अब मुझे क्या करना है वो मैं देखूंगा। अब देखो, अब सीन क्या हुआ, ये मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब कल को मुझे कोई भी लॉजिक करनी है, मैं इसमें आगे करूंगा नहीं। अब मुझे ऐड की लॉजिक मुझे पता है, इसी में करूंगा और मेरा काम क्या हो जाएगा, ऐड वाला काम हो जाएगा। डिलीट वाला काम इसी में करूंगा, काम कौन सा हो जाएगा, डिलीट वाला। तो इससे इन दी एंड मेरे पास, मुझे यहाँ पे आगे कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरी एक चीज बन गई, बन गई नहीं बन गई। अब मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ बिल्कुल बाहर। अगर देखो लिस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाई, लिस्ट मैंने बनाई इधर, लिस्ट टास्क। इस लिस्ट को मैं यहाँ पे आता हूँ, मिल रही है इसको, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक था। इसको मैं क्या बनाता हूँ, ग्लोबल लिस्ट, के हर फंक्शन में क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, ऐसा ही है। तो मैं ग्लोबल कहाँ बना दूंगा, किसी चीज के भी स्कोप में ना हो, वो कहाँ हो, ग्लोबल हो। मैंने बना ली एक लिस्ट, किसके नाम से, तो अब ये हर जगह एक्सेस हो जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। अब किसी भी फंक्शन में इसे एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस हो जाएगी, ऐसा ही है। मैं यहाँ पे आया टास्क, देख लो इसने एक्सेस कर लिया, सही है। अब मैं क्या करूं, व्यू टास्क करता हूं सबसे पहले। व्यू टास्क में मैंने क्या किया, प्रिंट माय अभी सिर्फ ये एक छोटा सा काम कर रहा हूं। मैं यहाँ आया, इसमें काम किया है ना, अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, सही है। मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूँ, पहले लॉजिक बनाते बनाते फिर स्ट्रक्चर बनाने जाओगे ना, बहुत क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन। तरीके से स्ट्रक्चर बनाते रहोगे और फिर पता है यार ये फंक्शन है, यहाँ कॉल हो रहा है, अब मैंने इस फंक्शन में ही काम करना है, वो काम खुद हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोडिंग में। जितना स्ट्रक्चर आपका क्लीन होगा, क्लियर होगा, उतनी आपकी भी बात में अंडरस्टैंडिंग होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया अपने प्रोग्राम में, मैंने देखा अच्छा इसमें ये हो रहा है, ऐड में कुछ मसला आ रहा है, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा, ऐड वाले मेथड में। मैं पूरे में घूमते नहीं रहूंगा दुनिया में,
ऐसा ही है, मैं बोलूंगा अच्छा डिलीट में मसला आ रहा है, मैं डिलीट के फंक्शन में आगे देखूंगा अच्छा इसमें ये मसला हुआ। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब मैंने अभी और फंक्शन में कोई काम नहीं किया, मैं अगर प्रोग्राम को अभी करूं रन, मैं करूं प्रोग्राम को, इसको डिलीट कर देते हैं टर्मिनल्स को, नया खोल लेते हैं। ये मेरा एक टर्मिनल आ गया, मैंने किया प्रोग्राम रन, इसने कहा प्रेस 1 फॉर ऐड टास्क, 2 फॉर, अभी मैंने किसी फंक्शन में कोई काम नहीं किया, कौन से में किया है, मैंने 2 इंटर किया, इसने मेरे टास्क दिखा दिए। टास्क मेरे क्या है, मेरे टास्क में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अभी एक और चीज नोट की, मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो गया, मुझे प्रोग्राम स्टॉप नहीं करना, मेरा प्रोग्राम चलते रहे अनटिल एंड अनलेस मैं उसको ये ना बोलूं बस सही है प्रोग्राम रोक दो, क्योंकि अब ये बंद हो गया। अब मैं लेट सपोज अभी मैं नहीं लगा रहा वाइल लूप, मैं यहाँ पे आया, अभी तक सबको सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। मैं आया ऐड टास्क में, ऐड टास्क में आके मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरी लिस्ट का नाम क्या था, टास्क डॉट ऐड, मैं सिंपल अभी एक हार्ड कोडेड वैल्यू ऐड कर देता हूँ, कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ, एक हार्ड कोडेड वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम को किया रन, मैंने कहा 1, ये टास्क तो ऐड हो गया होगा लेकिन प्रोग्राम रुक गया, ऐसा ही है। अब मैं अगर दोबारा चलाऊंगा मेरा टास्क ऐड हुआ हुआ आएगा, मैंने प्रोग्राम दोबारा चलाया, अभी मैं 2 दबाऊं तो प्रोग्राम में लिस्ट में मेरा टास्क ऐड हुआ होगा, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम अब दोबारा से चल रहा है ना, लिस्ट दोबारा से इनिशियलाइज क्या हुई है, 0 ही है, तो मुझे प्रोग्राम को कंटिन्यू ही रखना है, मुझे प्रोग्राम क्या नहीं करना, रोकना नहीं है, और मतलब बार बार रन भी नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, क्या समझ आ रही है, क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा, और मैं चाह रहा हूँ ये भी लिखा हुआ है, मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हूँ, तो मैं इस पूरे को उठाऊं, वेलकम को तो नहीं डालूंगा ना, वेलकम बार बार नहीं करे, वेलकम एक ही बार करे, ऐसा ही है। मैंने क्या करा, वाइल लूप लगाया, और इसके लिए भी एक अलग फंक्शन बना सकता हूँ, अभी बताता हूँ। मैंने वाइल लूप बनाया, वाइल लूप के लिए मैंने क्या किया, सिंपल उस कोड को मैंने वाइल लूप के अंदर क्या कर दिया, पेस्ट। अब मुझे ये देखना है वाइल लूप कब तक मेरा चलेगा और कब तक, हर ऑप्शन पे मुझे वाइल लूप चलाना है, सिर्फ एक ऑप्शन पे रोकना है, किस पे, मैं यहाँ पे आऊं, एक वेरिएबल बना लूं, वार इस कंटिन्यू का बना लेता हूं, मतलब चलाना है या नहीं चलाना, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया, और इस कंटिन्यू यहाँ करूंगा तो प्रोग्राम क्या होगा, चलेगा। किसी भी चीज पे रोकना है मुझे प्रोग्राम, एल्स में रोकना है, मतलब 1 2 3 पे तो मैं ऑप्शन बताते जाऊंगा, वो मेरा प्रोग्राम रन होगा। 5 पे मैं क्या बोल दूं, प्रोग्राम एग्जिट, तो मैं 5 पे क्या कर दूं, इस कंटिन्यू को फॉल्स कर दूं, और साथ में आप प्रिंट भी बोल दूं, प्रिंट प्रोग्राम एंडेड, ठीक है। अब मैं आया, मैंने वापसी चलाता हूँ, चलाऊं दोबारा प्रोग्राम, देखो क्लियर किया, मैंने प्रोग्राम चलाया, इसने कहा प्रेस, अभी हमने कौन कौन से काम कर लिए, 1 वाला, 2 वाला और 5 वाला। मैंने पहले चेक किया 2, टास्क क्या आ रहे हैं, एम्प्टी आ रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन प्रोग्राम स्टॉप हुआ नहीं। मैंने किया प्रेस 1, 1 से क्या ऐड हो गया होगा, अभी जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, बस मुझे पता चल रहा है, लेकिन अभी मैंने इस काम को भी करना है कि 1 जब कर दूं तो वो बताए टास्क ऐड हो गया, कौन सा टास्क ऐड हुआ है, ये काम भी मुझे अभी क्या करना है, अचीव करना है, सही है। अब मैं 2 करूं, 2 में मुझे अब टास्क नजर आएंगे, देखो टास्क में क्या ऐड हो गई, मैं दोबारा 1 करूं, 3 बार 1 कर दिया मैंने, कितने टास्क आ रहे होंगे, देखो 3 टास्क आ रहे हैं, अभी ये प्रोग्राम चले जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, 5 या कोई सी भी अलग की दबा दूं, प्रोग्राम एंडेड। यहां तक की चीज क्लियर हुई, किस किस के यहां तक क्लियर नहीं हुई, मुझे सारे बताना, सबके यहां तक चीजें क्लियर हुई,
आवाज ही नहीं आ रही। हुई क्लियर? अच्छा, किस किस के क्लियर नहीं हुई? ऐसा तो नहीं है मैं बहुत स्पीड से जा रहा हूं, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा, किसके क्लियर नहीं हुई वो हाथ उठाए पहले। एक, दो। अच्छा, एक जब मैं बोलता हूं ना उसके बाद उठाते हैं। खड़े हो जाओ सारे। मार नहीं रहा भाई, कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छी बातें नहीं हुई क्लियर, इसका मतलब है समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है जिन्होंने बोला नहीं हुई क्लियर वो सो ही रहे हो बिल्कुल। अच्छा, 6 बंदों के नहीं हुई, बाकी के हो गई। 7 8 के नहीं हुई, बाकी के हो गई। अब बोलूंगा 8 9 के नहीं हुई, बाकी के हो गई। अब मुझे ये बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ? वाइल लूप से पहले पहले सब क्लियर था? सबसे पूछ लूं, आप बताओ। अब रिपीट नहीं करना, कुछ नया भी लाओ। वही क्लियर नहीं हुआ, सही है। आप तीनों बैठ जाओ, इन तीनों का नोट कर लिया है, वाइल लूप से नहीं हुआ। अब बाकियों से पूछते हैं, आप लास्ट में ब्लैक शर्ट। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की, सही है, कोई मसला नहीं है। एक हो गया टास्क ऐड क्यों हो रहा है, एक हो गया वाइल लूप वाला सिनेरियो। जी, आप अब ये सारे नए ले आएंगे और बोलेंगे पूरा प्रोग्राम दोबारा शुरू से करो। हाँ भाई, व्हाइट शर्ट, वाइल लूप। अभी बैठ जाओ। एक वाइल लूप और एक टास्क। टास्क, अच्छा, असल में प्रोग्राम में पूरा हो ही यही रहा है, उसके अलावा हो भी कुछ भी नहीं रहा। चलो बैठो। हाँ भाई, टास्क ऐड, सही है। हम एक काम करते हैं, अपने टास्क की ऐड नहीं करेंगे आज से। हाँ भाई, वाइल, अच्छा ठीक है। चलो हम मसला हल करते हैं, हम दोबारा पीछे चले जाते हैं, वाइल लूप हटा देते हैं। सही है, इससे आधों के मसले तो हल हो गए। हो गए हल? नहीं हुए अभी भी, अब होंगे। हो गए हल? जूम बहुत हो गया यार। आप लोग के मसले हल हो गए, वाइल लूप हटा दिया अभी मैंने, इसको मैं दोबारा लाऊंगा। अच्छा, एक मसला ये आ रहा है टास्क ऐड वाला, इसको समझते हैं पहले, या पहले वाइल लूप को समझते हैं, क्योंकि टास्क ऐड करके दिखाना पड़ेगा ना। देखो भाई, ये पूरी जो लॉजिक थी ना, ये अभी कितनी बार चल रही है? एक ही बार चल रही है। क्यों? क्योंकि कोई अलग लूप नहीं लगा हुआ। मुझे इसको क्या रखना है, मैं बोल रहा हूँ ये चलते रहे और किसी एक कंडीशन पे ये रुक जाए। सही है। अब अगर मैं सिंपल एक वाइल लूप बनाता हूँ, वाइल लूप कब तक चलता है? जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती है। ऐसा ही है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया एबीसी के नाम का, इसमें मैंने रख दिया ट्रू। ये वाइल लूप चले, अभी यहाँ पे आया एबीसी रखा, ये वाइल लूप चलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? ट्रू। यहाँ पे मैंने इफ एल्स लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, और इफ में मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, सपोज करो, और एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एबीसी को फॉल्स कर रहा हूँ। जब ये कंडीशन इफ में आएगी, वाइल लूप रुकेगा। जो वाइल लूप वाले जिन्हें मसले थे सिर्फ वो बताएं, जब इफ में कंडीशन आएगी वाइल लूप रुकेगा? चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो एबीसी था उसे फॉल्स नहीं कर रहे, एबीसी ट्रू ही है, और एबीसी अगर ट्रू होगा तो वाइल लूप क्या है? चलता रहेगा। ऐसा है नहीं है? जवाब दो। अच्छा, अगर ये एल्स में आएगा तो वाइल लूप रुकेगा या नहीं? क्यों रुक जाएगा? क्योंकि एबीसी को मैंने फॉल्स कर दिया। और वाइल लूप कब चलता है? जब सिर्फ वो चीज कंडीशन ट्रू हो। ये चीज क्लियर हो गई? बस यही काम हमने कहा किया था। इस पूरे को हटा दूं और अपना काम रख दूं। यहाँ पे मेरे पास हर जगह इफ एल्स लगे हुए थे, एल्सिफ मैंने कहीं भी नहीं किया। मैं एबीसी में आगे क्या करता हूँ, एबीसी में वो एल्स में आगे एबीसी क्या कर देता हूँ, फॉल्स। मतलब जब मेरी एल्स चलेगी, जब मेरा वाइल लूप क्या होगा, रुक जाएगा। क्लियर हो गया? वाइल लूप रुक जाएगा तो प्रोग्राम एंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट प्रोग्राम एंडेड। और इफ या एल्स इफ या इन सारे में आएगा तो वाइल लूप रुकेगा नहीं, वो फंक्शन कॉल करेगा, दोबारा वाइल लूप स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये? वो क्यों? क्योंकि वाइल लूप की कंडीशन हम क्या नहीं कर रहे, फॉल्स नहीं कर रहे।
अच्छा, अगर मैं 1 दबाऊंगा तो मेरी ये वाली कंडीशन रन होगी, ऐसा ही है। 2 प्रेस करूंगा तो मेरी मतलब सेकंड वाली कंडीशन रन होगी, इसी तरह 3 4 5 पे जिस पे मैच कर जाएगी। ये भी क्लियर है। अच्छा, अब आ गई टास्क ऐड वाली चीज। मेरी लिस्ट का नाम क्या है? अच्छा, जो टास्क वाले बच्चे हैं अब मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ भाई, वो मुझे जवाब देना। मेरी लिस्ट का नाम क्या है? अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करूं और सिंपल मेरी लिस्ट अभी क्या है? एम्प्टी है। मैं व्यू करूंगा तो एम्प्टी लिस्ट आ रही है, ऐसा ही है। क्योंकि 2 में क्या हो रहा है, व्यू टास्क में सिंपल मेरी लिस्ट क्या हो रही है? प्रिंट हो रही है। अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो 1 प्रेस में मेरा कौन सा फंक्शन चल रहा है? ऐड टास्क वाला फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? टास्क में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, हार्ड कोडेड। हमेशा उसमें वैल्यू ही ऐड हो रही होगी। जब भी मैं 1 दबाऊंगा लिस्ट में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। जब भी मैं 1 दबाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एबीसी कर दूं, सही है, इसको क्लियर करूं, वैल्यू हो सकता है वैल्यू को वैल्यू वाली वैल्यू समझ रहे हो। जब भी मैं 1 प्रेस करूंगा लिस्ट में एक बार एबीसी ऐड हो जाएगा, 2 बार 1 प्रेस करूंगा लिस्ट में कितनी बार एबीसी ऐड होगा? मैं प्रोग्राम चलाता हूं, मैंने 2 देखा, लिस्ट में कुछ था, मैंने 1 दबा के एंटर कर दिया, अब लिस्ट में क्या ऐड हो गया होगा? अभी हमारी आंखों से महरूम क्यों है? क्योंकि मैंने ऐड के फंक्शन में कुछ प्रिंट नहीं कराया हुआ, ऐसा ही है। सिर्फ मैंने ऐड किया भाई, वो भी हम देखते हैं। 2 बार कह दिया, व्यू करें अब, टास्क में कितनी बार एबीसी आ रहा होगा? क्लियर हुआ? मैंने एक और बार 1 प्रेस कर दिया, एक और बार, एक और बार, कितनी बार आ रहा होगा? 5 बार ना। 3 बार अभी किया और 2 बार पहले था। लेकिन अभी एबीसी क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं हार्ड कोडेड हमेशा एबीसी ही ऐड कर रहा हूं, कोई मैं नई चीज ऐड नहीं कर रहा, ऐसा ही है। नई चीज ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इनपुट लूंगा, ऐसा ही है। मैं यहां पे आया, मैंने कहा प्रिंट इंटर योर टास्क। उसके बाद में क्या ले, मतलब ये प्रिंट इसलिए कि मुझे समझ आए। मैंने इनपुट ले लिया, एक बनाया वेरिएबल किसका? वार टास्क। इसके अंदर क्या ले लूंगा? std in डॉट रीडलाइन सिंक, और ऐड क्या कर दूंगा? तो अब हमेशा नया टास्क ऐड होगा। और या टास्क ऐड करने के बाद क्या बोल दूं? प्रिंट टास्क एडिट, और आगे लिख दूं टास्क का नाम। टास्क का नाम क्या लिखूंगा? वही जो टास्क ऐड हुआ है, ऐसा ही है। क्लियर है? इधर आया, रन किया, रन करने के बाद वो बोल रहा है प्रेस 1 फॉर ऐड टास्क, 2 फॉर व्यू, 3 फॉर अपडेट, और इस तरह। मैं क्या करता हूं अभी? 1, उसने कहा इंटर योर टास्क, मैं टास्क बोलता हूं बिरयानी लेने जाना है। उसने कहा टास्क एडिट, कौन सा टास्क ऐड हो गया? बिरयानी लेने जाना है। अभी मैं पूरी टास्क कंप्लीट लिस्ट नहीं देख रहा। अच्छा, वो बोल रहा है अब बताओ भाई क्या करना है? अभी दोबारा टास्क ऐड करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। मैंने कहा एक और टास्क ऐड कर दो। क्या करूं? सही है, एक और टास्क ऐड हो गया। मैं नहीं बता रहा, ये कोई इंपॉर्टेंट टास्क होगा। सही है। अब मैंने क्या किया? 2 2 जब मैंने किया उसने मेरे टास्क बता दिए 2। एक बिरयानी लेने जाना है, दूसरा मैं नहीं बता रहा। ये 2 टास्क आ गए मेरे पास। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, अब मैं क्या करूं? मैंने कोई सी भी की दबाई, अगर 3 4 दबाऊंगा तो मेरे फंक्शन में भी कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कोई सी भी की दबाई, उसने क्या बोला? प्रोग्राम एंड। क्या चला? एल चला। उसने, मैंने 6 इनपुट दिया ना, 6 इनपुट में वो आया इफ वाली कंडीशन में, ये ट्रू हुई? नहीं हुई। उसके बाद यहाँ आया, ये ट्रू हुई? इसके बाद ये, जब कोई भी ट्रू नहीं होगी क्या चल जाएगा? एल्स। एल्स में वाइल लूप को मैं क्या कर रहा हूँ? रोक रहा हूँ। अच्छा, यहां तक के तो पहले बताओ पूरी चीजें क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये टास्क ऐड हो गया ना। अब अभी लिस्ट जो आ रही है मेरे टास्क की किस तरह आ रही है?
पूरी लिस्ट शो हो रही है। अगर मैं उसे चाह रहा हूं कि भाई एक एक टास्क अलग अलग शो, मैं क्या करूंगा, लूप चला दूं, फॉर इन वाला, फॉर इन वाला भी चला सकता हूँ और रेंज वाला भी चला सकता हूँ। रेंज वाला क्यों चला सकता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई टास्क की नहीं मेरी, अभी मेरे टास्क की यूनिक आईडी क्या होगी, उसका इंडेक्स होगा। मैं इंडेक्स भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सा लूप चलाऊंगा, फॉर रेंज वाला। जीरो से चलेगा कहाँ तक, टास्क की लेंथ तक, ऐसा ही है। और उसमें आगे मैं प्रिंट कर दूं टास्क का इंडेक्स, ऐसा ही होगा, टास्क का इंडेक्स आई प्रिंट कर दूं। मैं चाह रहा हूं इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसकी यूनिक आईडी, यूनिक आईडी इसका क्या इंडेक्स ही है ना। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूं, आई। अब क्या होगा, मैंने रन किया, अच्छा रन नहीं, डार्ट से रन कर देता हूँ। यहाँ पे आया, रन किया, वन ऐड किया, कोई भी टास्क ऐड कर रहा हूँ, फिर वन से ऐड किया, दो टास्क ऐड हो गए, तीन टास्क ऐड हो गए। अब मैं व्यू करता हूँ, व्यू में देखो क्या होगा, देख रहे हो जीरो लिखा हुआ आ रहा है, जीरो इंडेक्स वाला, तो ये एक तरीके से उसका इंडेक्सिंग हो गई जीरो। अब अगर ये पहले तो ये सारे टास्क इस तरीके से आ गए कि ये मेरे टास्क हैं, मुझे क्या करने हैं। अब मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये आपकी एक चीज हो गई। अब इसको मैं टास्क को अपडेट भी कर सकता हूँ। अपडेट किस किस तरीके से कर सकता हूँ, इंडेक्स के थ्रू कर सकता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ सारे टास्क आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई स्पेसिफिक इंडेक्स का टास्क आ जाए, मैं किसके थ्रू करूंगा, इंडेक्स के थ्रू करूंगा। सही है। अच्छा अब मैं ना सारी चीजें करा नहीं रहा, यहां तक के जो मैंने समझाया समझ आया ना, आगे की चीजें पता है अब कैसे चल रही होंगी। अब ये तो नहीं है मैं एक एक चीज परफॉर्म करके कराऊं, ऐसा है नहीं है। कोई ऐसा है तो बता दो, ताकि दरवाजा, नहीं अगर है तो बता दो, कुछ भी नहीं बोलना। अच्छा देखो भाई, हमने क्या क्या देखा, ऐड देखा, उसको रीड करना देख लिया, अपडेट डिलीट भी हो जाएगा, कौन कौन से मेथड है, किस किस तरीके से डिलीट पॉसिबल है। अब मैं थोड़े से सिनेरियोज बताता हूँ। देखो हमने जो प्रोग्राम बनाया था एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था, उसमें क्या हो रहा था, मैंने कहा ऐड करना है, तो ऐड एक ही तरीके से हो रहा है, कोई अलग तरीका है। अच्छा ऐड सिंपल एक क्या हो रही है, स्ट्रिंग वैल्यू हो रही है। मैं जब अगर फॉर एग्जांपल मैं टास्क की डिटेल में जाऊं, टास्क में क्या क्या ऐड हो सकता है, टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क की ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल डेट डाल दूं ऐसी हार्ड कोडेड, और क्या प्रायोरिटी, कि हाई है लो है, मतलब इसे अर्जेंट करना है या ये मैं बाद, मतलब इस टाइप की चीजें कर सकता हूँ। ये अगर एक लिस्ट में मैं एक टास्क से रिलेटेड ये सारा डेटा डाल रहा हूँ, किस में डालूंगा, किस में डालूंगा, आवाज क्यों नहीं आ रही, अल्लाह अकबर, मैप में रखूंगा ना सारा डेटा। लिस्ट में एक अभी एक स्ट्रिंग ऐड हो रही है, तो हर इंडेक्स पे क्या एक स्ट्रिंग आ रही है। जब मैं एक टास्क की कंप्लीट डिटेल डालूंगा, टास्क छोड़ो स्टूडेंट पे आ जाओ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, स्टूडेंट की अगर कंप्लीट इन्फो डालूंगा, तो लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किस में आ रही होगी, उसके मैप में आ रही होगी। ऐसा ही है। अच्छा कैसे डालूंगा ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप लोग बोलोगे ये कैसे होगी चीज भाई, आप लोग के मिजाज भी बहुत है ना। तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया, मैंने क्या कर लिया, मैंने ले लिया टास्क टाइटल, दूसरा क्या ले लेता हूँ, टास्क ड्यू डेट, फॉर एग्जाम्पल। सही है, दो इनपुट ले लिए, इनपुट तो ऐसे ही आएंगे। फिर मैं एक टास्क के लिए क्या बना लेता हूँ, एक मैप, किस नाम का, टास्क नाम का, उसमें मैप खोला, एक आ गई टास्क टाइटल, टास्क टाइटल में क्या दे दूंगा, ये जो टास्क टाइटल इनपुट आ रहा है, क्लियर है, ये की बन गई, और वैल्यू में क्या आ रहा है जो मैं इनपुट ले रहा हूँ। दूसरी
टास्क ड्यू डेट, इसमें क्या आ गया, टास्क ड्यू डेट, ये की है, ये वैल्यू है, दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे बोला इंटर योर टास्क टाइटल, और नीचे क्या बोला इसके बाद, इंटर योर टास्क ड्यू डेट। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी, ये आएगा ये, ठीक हो गया। अब देखो लिस्ट में क्या और ऐड हो रहा है, पूरा मैप ऐड हो रहा है, एक की और एक मतलब उसकी वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो टास्क में क्या होगा, पूरा पूरा मैप जा रहा होगा। यहाँ आया, इसको चलाया, वन किया, टास्क टाइटल क्या कर दूं, क्रिकेट फॉर एग्जाम्पल, ड्यू डेट क्या है, संडे 6 बजे फॉर एग्जाम्पल। एक टास्क ऐड हो गया, ये मैप की सूरत में ऐड हुआ होगा क्योंकि हमने टास्क में ऐड क्या किया है, मैप। एक और क्या करें बताओ, हाँ, असाइनमेंट नहीं, नमाज। ड्यू डेट 5 ड्यू डेट्स हैं पूरी, सही है। व्यू किया, देख रहे हो, 2 टास्क में क्या आ रहा है, कंप्लीट मैप आ रहे हैं। अब ये चीज पहले बताओ क्लियर हो गई, मैप कैसे गया, तो आप लोग ने यही यूज करना होगा। अब लेट सपोज कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या कर रहे होंगे, एक स्टूडेंट की अगर डिटेल ऐड कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर देंगे, उस स्टूडेंट का कोई ग्रेड बन रहा होगा, ग्रेड के लिए मार्कशीट का एक अलग फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन हम स्टूडेंट की डिटेल के वक्त जब ऐड हो रही होगी वहां पे कॉल करेंगे। ये सब एक लंबा काम चल रहा होगा, ये मैंने बहुत बेसिक कराई ये चीजें, ये मैंने इसलिए आज की क्लास टोटल इस पे रखी है, वरना असाइनमेंट में अगर ये नहीं कर रहा था ना, तो कितने ऐसे हैं जो बोल रहे हैं इसके अलावा तो आज की अगर क्लास में ये नहीं होता तो असाइनमेंट हो ही नहीं सकता था, कितने ऐसे। चलो शुक्र कुछ ने तो आज बताया, खैर मैं बता रहा हूँ गारंटीड नहीं करते तुम लोग, सही है। तो यहाँ पे अब सपोज करो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, मैं व्यू के फंक्शन में आया। अब जब मैं 2 दबाऊंगा ना, तो व्यू का काम कॉल नहीं हो जाएगा। 2 जब मैं दबाऊंगा तो मुझसे पूछेगा, जैसे उसने स्टार्ट में पूछा प्रेस 1 फॉर ऐड टास्क, प्रेस 2 फॉर व्यू टास्क। अब जब मैंने 2 दबा दिया ना, वो मुझसे इस तरह पूछे कि 2 फॉर व्यू टास्क जब मैंने दबाया, तो अब वो दोबारा पूछेगा प्रेस 1 फॉर व्यू ऑल टास्क, प्रेस 1 फॉर व्यू स्पेसिफिक टास्क बाय आईडी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ आई, या करके दिखाऊं, समझ आ गई ना, ये तो आ जानी चाहिए, करके भी दिखा देता हूं भाई। भाई व्यू टास्क है, मैंने बना लिया व्यू टास्क, जिसमें मैं दोबारा से क्या बना देता हूं, इफ एल्स, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा, सिर्फ एक इफ एल्स बना रहा हूं। मैंने बोला दो, ये बना रहा हूं अभी सिर्फ 2 कंडीशन। यहां पे आया, कंडीशन क्या दी, अगर यहां पे आते हैं, इनपुट ले लिया, व्यू इनपुट कर लेता हूं नाम, पाइथन स्टार्ट हो गई अचानक। यहाँ पे आया std in डॉट रीड लाइन सिंग। अब बोलूंगा अगर ये व्यू इनपुट, और इसको बता भी दूंगा, प्रेस, अल्लाह माफ करे, प्रिंट प्रेस 1 फॉर व्यू ऑल टास्क। फिर यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि अगर मेरा व्यू इनपुट किसके बराबर होगा, इक्वल इक्वल टू 1, तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, व्यू ऑल टास्क का, जिसमें सारे टास्क आ रहे होंगे। अगर 2 हुआ तो व्यू टास्क बाय आईडी। अब समझ आ रही है, ये स्ट्रक्चर और अंदर जाते जाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब ये और करके नहीं दिखा रहा, अब मैं चीजें समझा रहा हूं। तो जब व्यू में आएंगे ना,
तो व्यू के हमारे पास कई तरीके होंगे कि हम किस किस तरीके से टास्क व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाह रहा हूँ क्लास के सारे बच्चों का, मतलब अब टास्क को छोड़ो, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। मेरे क्लास में सारे स्टूडेंट ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, किसी स्टूडेंट को निकाल सकते थे। अच्छा सिर्फ ये नहीं है, इसको थोड़ा और पीछे जाए ना तो पहले लॉगिन करेगा, वो पूछेगा लॉगिन करना है एज एडमिन और स्टूडेंट। स्टूडेंट को कुछ चीज नजर आ रही होगी, मतलब कोई फीचर्स होंगे, एडमिन के लिए सारे राइट्स होंगे। एडमिन के लिए तो एक हार्ड कोडेड पासवर्ड होगा, एडमिन और कुछ भी। स्टूडेंट के लिए क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनकी कुछ आईडीज होंगी। वही लिस्ट वाला काम याद आया जो क्लास में किया था, तो वो चेक करेगा ये स्टूडेंट मौजूद है नहीं है, पहले वो लॉग इन करेगा, फिर उसके पास प्रोग्राम का एक्सेस आएगा कि वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। समझ रहे हो, ये नहीं फौरन शुरू से स्टार्ट कर दिया। लॉग इन अगर एडमिन करेगा तो एडमिन के लिए अलग चीजें कॉल हुई होंगी, वो ये फाइल्स। अगर स्टूडेंट लॉग इन करेगा तो स्टूडेंट के लिए अलग चीजें आ रही होंगी कि स्टूडेंट अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है या कुछ, मतलब अपनी टास्क व्यू कर सकता है। टीचर का भी बना देंगे, अभी मैं बता दूं असाइनमेंट होगा किस तरह, बड़ा बेहतरीन किस्म का होगा। सही है। अब जब वो व्यू टास्क में जाएगा ना, कोई टीचर, टीचर हूं मैं ये तो नहीं बोलूंगा मुझे एक स्टूडेंट का टास्क देखना है। मैं क्या क्या चाहूंगा एप्लीकेशन में, मैं ये चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाए और सबका रिकॉर्ड आ रहा हो, मैंने सबका देख लिया। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक ना वो बच्चे आ जाएं, उन बच्चों के नाम शो हो जाएं जिन बच्चों के मार्क्स 50 से कम है। ये मैं देखना चाह सकता हूँ ना, मैं बोल दूं अभी 50 से कम किस किस के मार्क्स हैं, वो खड़े हो जाएं। या मैं रिमूव के लिए भी ये कर सकता हूँ ना कि वो स्टूडेंट रिमूव कर दो जिनके ग्रेड डी ग्रेड है मार्कशीट की बेसिस पे। व्यू में किस तरह करा सकता हूँ, वो स्टूडेंट को व्यू कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल जिनके नाम बिलाल हैं, बिलाल वाले मतलब आ जाए, या रोल नंबर, कुछ इस टाइप की मैं चीजें बहुत सारी कर सकता हूँ। मल्टीपल फीचर्स हैं, एक रियलिस्टिक होके सोचोगे तो क्या क्या आ रहा है जहन में, सब इन्वॉल्व होगा इसमें। क्लियर हो रही है चीजें। तो डिलीट में एक बच्चे ऐसे नहीं कर सकता कि सिर्फ डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय नेम भी कर सकता हूँ कि जो बिलाल है बिलाल नाम के डिलीट हो जाए फॉर एग्जाम्पल। या जिनके मार्क्स लेस देन ये हैं उनको मैं लिस्ट से ही उड़ा दूँ अपनी। बस अब आगे कौन जाएंगे, जिनके मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 50 से ज्यादा हैं। समझ आ रहा है प्रोजेक्ट का स्कोप। अच्छा अब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा कि सबका सेम प्रोजेक्ट, मैं बनाऊंगा ग्रुप्स। ग्रुप्स होंगे मैक्सिमम 2 बंदों के बस, और मिनिमम भी 2 बंदों के। तो इन दी एंड ग्रुप कितने बंदों का बनेगा है, ये क्या होगा, लॉजिक अभी से बिगड़ गई तुम लोगों की। ग्रुप बनेगा सिर्फ 2 बंदों का। वो अभी मैं ग्रुप बनाता हूँ, अभी वीडियो स्टॉप करने लगता हूँ। ये चीज पहले बताओ सबको क्लियर हो गई। अच्छा असाइनमेंट जो होगा ना, असाइनमेंट ऐसा नहीं होगा कि एक ही असाइनमेंट दे दिया सारे ग्रुप्स वही असाइनमेंट कर रहे हैं। किसी को आ जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, किसी को आ जाएगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, किसी को रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। तो इस तरीके के बड़े बड़े काम करेंगे। किसी को पूरा सॉफ्टवेयर हाउस का काम दे देंगे, क्लाइंट आ गया, कोई ये भी काम कर सकता है। पूरा डार्ट का वो कर दिया कि क्लाइंट आया है, इस क्लाइंट का बजट ये है, बजट नोट, एक्सपेंस ट्रैकर, मतलब बहुत सारी चीजें। मैं बताऊं जितना बेसिक टास्क करोगे उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन जितना हार्ड टास्क करोगे ना, जितना लॉजिकल। अभी अगर मैं बताऊं ना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एफएल चल रहे हैं और उस एफएल्स में बस लिस्ट के कुछ मेथड्स कॉल हो रहे होंगे, जो हमने अपने फंक्शंस बनाए हुए होंगे वही कॉल हो रहा होगा। कुछ उस पे जाओ जहां पे डिटेल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो। सही है, कोई टैक्स का सिस्टम बना दो, एफबीआर वाले बन जाओ। एफबीआर का अकाउंट है, सारे कस्टमर्स की डिटेल है, ये इसकी इतनी इनकम आ रही है, इसका वो आ रहा है, ये वो, उसकी कैलकुलेशन की बेस पे किस किस को कॉल घुमानी है उनके नाम आ जाए। ये भी सिस्टम हो सकता, मतलब काफी सारे सिस्टम अपने बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। मैं प्रेफर करूंगा कुछ प्रोजेक्ट मैं बता दूंगा जिसमें आसान भी होंगे, थोड़े मुश्किल भी होंगे। लेट सपोज मैंने बता दिए 8 किस्म के प्रोजेक्ट। मैंने कहा इस ग्रुप को कौन सा मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, इसको ये, इसको ये, इसको ये, सारी चीजें। अब कोई अलग से बंदा आता है ना, बोलता है सर इन 8 के अलावा मैं ये एक अलग कॉम्प्लेक्स लेकर आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं ये करूँ। मैं बोलूंगा बेहतरीन है, गो अहेड, जाओ करो। सही है, और बहुत अच्छी बात होगी वो करेगा, क्योंकि जो जितना कॉम्प्लेक्स करेगा ना उसकी लॉजिक उतनी टाइट बिल्ड होगी। इस चीज
ये समझो वो रियल सिनेरियोज है जो हमारे फ्लटर में आएंगे। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटाबेस कोई अलग से नहीं है, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, लिस्ट में या मैप में। दूसरी चीज, हमारे पास कोई यूजर इंटरफेस नहीं है, हम कंसोल पे सारा काम। यहाँ पे लॉजिक तगड़ी बन गई तो इसी सारे काम को कहाँ लगा दोगे, फ्लटर में लगा दो, चीते बन गए। मतलब अभी फ्लटर में अगर ये सारे काम करके आओगे ना, यकीन मानो सिर्फ यूआई पे हाथ सेट करना होगा, लॉजिक में चीते होगे। जितने भी डेवलपर डालो ना, ज्यादातर वो पहले यूआई में कूद जाते हैं, और ज्यादातर कोर्स चलते भी इसी तरीके से देखा जाए। तो आप लोग के पास एडवांटेज क्या होगा, आपकी लॉजिक इतनी सॉलिड हो चुकी होगी कि आप लोग जब जाओगे ना फ्लटर में, आप बोलोगे भाई ये सारे काम करके छोड़ दिए, यूआई बनाऊंगा, ये तो बच्चों के काम है, ये तो अभी लॉजिक बना के लगा देता हूँ, सारे काम हो जाएंगे, कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। मुझे पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, मुझे या तब हम लोग ने साथ स्टार्ट किया था दोनों ने नेट से, सुबह बैठते थे 9 बजे, रात तक के 2 बजे तक बैठे थे। उस वक्त स्टार्ट की थी फ्लटर, जब फ्लटर की कोई इतनी रिसोर्स भी नहीं थी इंटरनेट पे भी। मतलब एक एक एरर के लिए ना हम लोग मतलब हफ्ते भी लगे, ऐसा ही है, ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन मसला हमारा जो क्या हुआ था, हमने क्या किया था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। स्टार्ट कहाँ से कर दिया था, फ्लटर से स्टार्ट कर दिया था। खुशी इतनी थी, फ्लटर पहली। अच्छा इसको बंद कर देते हैं जरा, अल्लाह हाफिज।